ऑल ओवर इंडिया में हमारे ही पास पहले आया था, हमारे ही पास ये जेनेटिक्स है। ये कुछ मटन फैक्ट्री वगैरह नहीं है, ये जेनेटिक्स है, अफ्रीका का जेनेटिक्स है। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों आज मैं पहुंचा हूं सोलापुर महाराष्ट्र में। यहाँ पे श्रद्धा मैम है जो पिछले 10 साल से बकरी पालन कर रही हैं। ये पहले पूना में रहती थी, पुणे की लाइफ को छोड़ के अपने गांव में आके ये इस काम को कर रहे हैं। अपने हस्बैंड का पूरा साथ दे रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों इनके पास फुल ब्लड प्योर अफ्रीकन बोर गोट है। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ मैडम से और देखते हैं इनका फार्म। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम आज आपके फार्म पे आए हैं और यहाँ पे वो चीज़ हमने देखी जो शायद हमें सिर्फ अफ्रीका में देखने को मिलेगी या फिर आपके फार्म पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल। सबसे पहले छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ, नमस्ते, मैं मिसेस श्रद्धा लक्ष्मण टकले। हमारा एमडी गोट फार्म करके सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर के नज़दीक है, महूद गांव करके उधर है जी। तो मैम आप अच्छा खासा एजुकेटेड प्रतीत हो रहे हैं मेरे को। हाँ। अपनी थोड़ा अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। पहले शादी से पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, बीकॉम हूँ मैं पुणे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। फिर शादी के बाद हमारा पुणे में बिजनेस था, वहाँ मैं हाउसवाइफ ही थी जी। फिर अभी गोट फार्म चालू किया है, 10 साल हो गया, अभी इधर ही इसमें ही काम कर रहे हैं हम। मैडम आप पुणे रहते थे इसका मतलब? हाँ, पुणे रहती पूरी थी। लाइफ आपने शादी से पहले पुणे रहे हैं। हाँ, हाँ। अब आप अपने गाँव आ गए हैं। हाँ। मतलब आपके हस्बैंड के गाँव में आ गए हैं। हाँ। कहीं ना कहीं आप शहर छोड़ के गाँव में आए हैं इस व्यवसाय के लिए या फिर रहना था गाँव में? नहीं, इस बिजनेस के लिए आए। दोस्तों एक एग्जांपल आपके सामने है। मैम अपने पति को सपोर्ट करने के लिए गांव तक आ गए और यहाँ पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो मैम ये बताइए कि आप ये जो ब्रीड है आपके पास यहाँ पे, मतलब एक बार को मेरे को भी, मैं इतने फार्म की विजिट करता हूँ, इतने फार्म के टूर करता हूँ, एक बार को मुझे भी लगा कि यार ये कितने अच्छे वेट गेनिंग आपके पास ब्रीड है। थोड़ा सा ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो बॉयर गोट्स है वो वर्ल्ड में मीट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं जी। और इनका ज़्यादा खासियत इनकी ये है कि ये वेट गेन ज़्यादा करती है। जी हाँ। वो तो मैडम दिख ही रहा है। हाँ। हाइट इतनी ज्यादा ना होके इस सिलेंड्रिकल शेप में ज्यादा बढ़ती है। ज्यादा बढ़ती और मैं आपके बक्स देख रहा हूँ, जो आपके बकरे हैं, अलग ही मतलब एक अलग ही निखार सा है उनके ऊपर, अलग ही मसल साइज है उनका, है ना? हाँ। तो मैम मेरे को ये बताइए अभी कितनी क्वांटिटी में गोट्स है अपने पास? हमारे पास 146 गोट्स है जी। उसमें से 120 फीमेल है और 20 मेल है। जी। हाँ, और 2 ब्रीडर्स है हमारे यहाँ। 2 ब्रीडर्स हैं। हाँ, हाँ, जी। 2 ब्रीडर जो अभी करंट ब्रीडर हैं आपके। हाँ, current जो आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बटा रहे हैं, उनके पीछे सब कुछ आप देखते हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो कितने लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे? हमारे पास 5 लेबर है, जी। वो सब चारा काटने का, साफ सफाई का काम देखते हैं और मैं पूरा मैनेजमेंट संभालती हूँ। उसमें दवाई रहती है, मेडिसिन रहती है और कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, वो भी रहता है। तो मैडम आप 10 साल से करते करते आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि दवाई गोली भी आप खुद ही कर लेते हैं? हाँ, खुद ही कर लेते हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैडम का फार्म अंदर से शेड है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील का चादर का यूज किया गया है। अच्छा मैम, आपने सीमेंट का चादर का यूज क्यों नहीं किया, स्टील का क्यों यूज किया आपने? सीमेंट का जो रहता है वो ज़्यादा हेवी और कॉस्टली रहता है। अच्छा। और जो स्टील का है वो बहुत इकोनॉमी और अच्छा रहता है। मतलब 10 साल जब से आपका फार्म है तब से स्टील का ही है यहाँ पे? हाँ, है ना? यही हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ। और यही चल रहा है। हाँ। दोस्तों कंपार्टमेंट के नंबर्स भी डाले हुए हैं यहाँ पे। अच्छा मैं इधर देख रहा हूँ, यहाँ पे आपकी बहुत प्यारी बकरियां हैं। ये मतलब प्रेग्नेंट गोट्स हैं आपकी? हाँ, ये प्रेग्नेंट गोट्स है जी। तो आपने कितने सेक्शन बना रखे हैं अभी यहाँ पे? हमारे टोटल 22 सेक्शन है। 22 सेक्शन हैं यहाँ पे। जी। और ये इधर जो है ये भी प्रेग्नेंट गोट्स हैं? हाँ, ये भी प्रेग्नेंट गोट्स है। जी 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 जी। अच्छा मैडम ये बताइए मेरे को कि अभी जैसे आप इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो कितना टाइम आप फार्म पे देते हैं सुबह शाम तक, और दिनचर्या बताइए अपना। सुबह 10 बजे आती हूँ मैं फार्म पे, 5-6 घंटा रहती हूँ फार्म पे। फिर कोई विजिटर्स आए तो उनको भी सब इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। आप जो 5 घंटे यहाँ पे रहते हो, सुबह 10 बजे आ जाते हो यहाँ पे, हाँ, तो बिल्कुल। क्या रोल रहता है आपका? थोड़ा सा उसको थोड़ा खोल के बताओ। जो मैं सुबह आती हूँ तो पूरा फार्म एक बार देख लेती हूँ। फिर ये अभी 1 महीने के बच्चे हैं, इनको देखना पड़ता है। जी। वो माँ के पास छोड़ना पड़ता है इनको दूध पीने के लिए। जी। तो कौन बच्चा दूध पी रहा है, नहीं पी रहा है अच्छे से, जी। फिर कौन खड़ा है, तो फिर उसको टेम्परेचर रहता है। हाँ। तो उसका टेम्परेचर लेने का, टॉनिक पिलाने का, दवाई देने का, इंजेक्शन लगवाने का, ये सब काम ये छोटे बच्चों में होता है ज्यादातर। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ प्यार भी है, देखो वहाँ पे बच्चा इनके पास आ रहा है, देखो। हाँ। दोस्तों
काफी प्यार है, पता है कि हमारी जान पहचान वाली हैं और हमारा केयर टेक करती है, इन्हें सब कुछ पता है। अच्छा, अभी ये आपका एक ब्रीडर है, इसका क्या नाम है? ये जुपिटर है। ये जुपिटर है हाँ, आपका। हाँ। ये अभी छोटा ब्रीडर है आपका? हाँ, ये छोटा ब्रीडर है। ये अदंत है, 12 महीने का है और ये 100 किलो पे गया है अब। जी जी। अच्छा मैडम, एक बात बताओ मेरे को, मेन पर्पस तो इसका, इस जो ब्रीड का है, ये मीट पर्पस के लिए है ना? हाँ जी। जो आप इसका जो बिजनेस मॉडल है इस फार्म का, हाँ। वो कैसे है? मतलब आप कैसे अर्न करते हैं पैसा? आप मतलब इतना बड़ा फैक्ट्री नुमा आपने फार्म बना रखा है, क्या मॉडल है आपको, थोड़ा समझाओ हमारे दर्शकों को। अफ्रीका से लाए हैं, इनका वेट गेन ज्यादा है तो हम उसका ब्रीडिंग करते जी। हैं और बाकी के किसान लोग लेके जाते हैं और उनके जो देसी नस्लें होती है हाँ। उनसे वो क्रॉस करके वो बच्चों में से उनका वजन बढ़ता है। अच्छा। हाँ, ये जी। ब्रीड की वजह से। हाँ। मतलब एक तरीके से ये एक स्टड आप देते हो, स्टड और बकरियां देते हो लोगों को। हाँ। और बच्चे देते हो और बड़े भी देते हो। हाँ, दोनों ही देते हो, बच्चे भी ताकि बड़े भी। अपने फार्म का वो ग्रोथ कर सके, इकोनॉमिकली उसको फायदे में प्रॉफिटेबल बना सके। हाँ, बराबर है ना? हाँ, हाँ। जी। अच्छा, तो आपका जो नॉर्मल बच्चा है अभी वर्तमान की हम जैसे बात करें, 2024 चल रहा है, हाँ। वो क्या रेट जा रहा है अभी आपका? अभी हमारा मेल जा रहा है वो 2 लाख के आसपास जा रहा है। अच्छा। और फीमेल है वो 3-3.5 लाख के आसपास जा रही है। मैडम इतना कॉस्टली है ये? हाँ, क्यों है कॉस्टली, थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो देख रहे हैं वो कहेंगे यार ये कुछ ज्यादा ही महंगा बता रहे हैं। हाँ। मटन का रेट तो इतना होता नहीं, थोड़ा सा उस बात को क्लियर करो। हाँ, ये तो ब्रीडर के लिए, ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। ये कुछ मटन फैक्ट्री वगैरह नहीं है, ये जेनेटिक्स है, अफ्रीका का जेनेटिक्स है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे ही पास पहले आया था, हमारे ही पास ये जेनेटिक्स है। अच्छा, जैसे देखो जीन्स तो अपनी जगह है, हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप खिलाते भी अच्छा हो। हाँ, आपने इतने बड़े बड़े खेत हैं आपके, हरा चारे की कोई कमी नहीं आपके पास में। स्टॉकिंग देख रहा हूँ, इन्वेंट्री कितनी बढ़िया इन्वेंट्री आपके पास में है। क्या क्या खिलाते हो आप, थोड़ा सुबह से लेकर शाम तक समझाओ। हम सुबह 6 बजे उनको पेंट डालते हैं, उसमें गोली पेंट, मक्का, खपरी पेंट रहता है। फिर एक 10-11 बजे तूर का भुस्सा रहता है, वो डालते हैं। फिर दोपहर में वो हरा चारा रहता है, वो डालते हैं। और फिर शाम को 6 बजे पेंट रहती है, वो डालते हैं। क्या होता है, थोड़ा पेंट, थोड़ा सरल भाषा में समझाओ। काफी लोग ये आपके साथ रीजनल लैंग्वेज होगी, क्या कहते हैं हिंदी में? कॉन्सेंट्रेट फीड बोलते हैं उसको। अच्छा, कॉन्सेंट्रेट दाना देते हैं आप, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। जैसे मैं मान रहा हूँ एवरेज बकरी जो है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल बकरी जो प्रेग्नेंट नहीं भी है, उसका भी पेट ऐसा निकल रहा है, मतलब बिल्कुल सिलेंड्रिकल बॉडी है ना? हाँ, एवरेज वेट क्या रहता है इस ब्रीड का? वो मेल जो है वो 1 साल में 100 किलो तक जाते हैं और फीमेल है वो 1 साल में 80 किलो तक जाती है। 1 साल के अंदर? हाँ। और मैक्सिमम वेट कितना ले जाता है ये, मतलब सबसे हैवी क्या वेट सबसे हेवी वेट मेल का बोले तो 150 तक जाता है। 150 तक जाता है। हाँ। पर फर्क इतना है, इसका FCR जो है वो काफी अच्छा है ना? हाँ, अच्छा कम है। खा के ज्यादा ज्यादा मीट पर कन्वर्ट करता है ये, हाँ, है ना? हाँ। जी। अच्छा, अब मैं आपके थोड़े फार्म के फाइनेंस को समझेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पैसा लगाया है आपने, इतना तगड़ा लाइफ स्टॉक है और कोई ये नहीं इम्पोर्टेड जानवर है यहाँ पे ज्यादातर, है ना? तो कैसे आप, मतलब क्या आप अर्न कर पा रहे हो अभी फार्म के अंदर, उनकी सैलरीज देने के बाद, इनका खाना पीना करने के बाद, ईयरली आप क्या बचा पा रहे हो, थोड़ा इस बारे में बताइए। हमारे यहाँ 1 साल में 100 से 125 बच्चे पैदा होते हैं। हम हर साल में 60 बच्चे तो सेल करते हैं, उसमें से हमारा 1 से 1.5 करोड़ तक सेल हो जाता है। अच्छा। और सबका खर्चा 30 से 40 लाख तक हो जाता है। 30 से 40 लाख का आपका खर्चा है। हाँ। और 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर है। टर्नओवर है तो साल इसका मतलब मैडम 1 CR से ज्यादा कमा रहे हो साल हाँ, में। बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम बकरा जो है 1.5 से 2 के बीच में बेचते हैं, 1.5 से 2 लाख का बेचते हैं, और बकरी जो है वो अराउंड 3 लाख के आसपास बेचते हैं। तो इसमें काफी सारे मेरे भाई दर्शक बोलेंगे कि यार इतना महंगा रेट तो होता नहीं। जी, क्या हो रहा है? अरे सर भी आ गए। मैडम जी से वीडियो सर आप लेट हो, हम तो सुबह के आए हुए हैं, आप लेट हो। अरे हम बिजी थे दूसरे काम में, जी, जी, इसकी वजह से तो नहीं जुड़ पाए आप। सर मैं वही बात कर रहा था मैडम, अच्छा हुआ आप आ गए हो। मैं वही बात कर रहा था, मैडम ने बताया कि इतने प्राइसिंग पे हमारे गोट्स बिकते हैं यहाँ से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी। देखो दर्शक भाई, आप ये सोच रहे हो कि ये कोई झूठ बोल रहा है, इतने बकरियां महंगी कैसे बेचती है, जी। इतने प्राइस में कैसे बकरे बिकते हैं। जी। तो उनसे मेरा एक कहना है कि भाई लोग, ये हम मटन का काम नहीं करते हैं। जो आम किसान जो काम कर रहे हैं वो मटन का काम हम करते नहीं है। हमारे यहाँ होता है ब्रीडिंग।
ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से, एज पर साउथ अफ्रीकन बॉयर गोट ब्रीडर्स एसोसिएशन का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हम यहाँ बकरी पालते हैं। और टॉप क्वालिटी की, शो क्वालिटी की बकरी, बढ़िया वेट गेन देने वाली बकरी, सबसे तेज वेट गेन होता है, कम समय में ज्यादा वजन देगी जी और कम से कम 10 साल प्रॉफिट देने वाली बकरी जी जी हम यहाँ पैदा करते हैं और उसके जीन्स बेचते हैं हम। जी हम मटन नहीं बेचते, हम जेनेटिक्स बेचते हैं। जी और कैसा है, मटन तो सस्ता मिल जाता है, जी। जेनेटिक्स तो सस्ता मिलेगा नहीं भाई। जी इसीलिए हमारी एक बकरी एवरेज 3 से 4 लाख रुपए में जाती है। एक ब्रीडिंग का बकरा जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में जाता है। आम किसान के लिए हो सकता है ये उनके पहुंच से बाहर हो, लेकिन जो भाई पिछले 2-3 साल से फार्मिंग कर रहा है और प्रॉफिट में नहीं आ रहा है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए हमारा बकरा मेन रोल निभाएगा, वो आपको प्रॉफिट में लाएगा जी ये आपके फार्म का पूरा इकोनॉमिक्स बदल देगा जी ये आपका फार्म प्रॉफिट में लाएगा। जी सर, मैं वही पूछने वाला था, आपने बहुत सरल शब्दों में समझा दिया, ठीक है। मैं वही पूछने वाला था, अभी आपका इतने साल से, 10 साल से जब से आप इस लाइन पे आए हैं, बोरगोट में आए हैं, आपका प्राइमरी ग्राहक है कौन जो आपसे इतना महंगा लेता है? देखिए पारस जी, पहले तो मेरे पास देसी ब्रीड था, आप भी जानते हो। हाँ हाँ 4 साल तक मैंने देसी ब्रीड पे काम किया, नुकसान में काम किया, फायदे में नहीं आ रहा था जी फिर इसमें R&D करके हमने क्या किया कि भाई इसको प्रॉफिट में लाने तो क्या करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पूना का बिजनेस छोड़ के बीवी बच्चों के साथ में गांव में आया हूँ और नुकसान में चलेगा तो कैसा होगा, बिल्कुल जी। प्रॉफिट में लाना है। इसीलिए फिर हमने ट्राई करके ये बॉयर बकरी का इनोवेशन किया जी इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज तक मेरे यहाँ से जो बकरा गया है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, उनमें से जो फार्मर सक्सेसफुल बने हैं ना, उनकी बहुत सारी गिनती है, उनके नाम भी नहीं बता सकता, कम से कम वो 100 के करीब है फार्मर जी जो क्रॉस ब्रीडिंग में काम करते हैं और बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं हमारे से बकरा ले जाके। हमारे जो बड़े बड़े ग्राहक है जी वो मोस्टली साउथ इंडिया के जो बड़े फार्मर्स है जी। जो फार्म चला रहे हैं कमर्शियल लेवल पे, जी जी वही हमारे मेन ग्राहक है। जी जी जो कमर्शियल गोट फार्मिंग कर रहा है, जिसने 50-60 लाख रुपए फार्मिंग में लगाए हैं, जी जो चाहता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, वही हमारा ग्राहक है। जी। आम किसान तो 1.5-2 लाख का बकरा लेके क्या करेगा, उसको तो मटन के लिए बेचना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो मटन के लिए बेचते नहीं है। जी 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 जी। तो ये है ब्रीडिंग पर्पस के लिए फार्म, जी। जिससे ब्रीडिंग पर्पस के लिए ही बकरियां जाती है। तो भाई श्रद्धा मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट का, क्योंकि ये पहले बोर्न हुए पूना में और पढ़ाई भी उन्होंने पुणे में करी, पुणे की लेविश लाइफ छोड़ के अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए एक गांव में आके रह रहे हैं और अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। और मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, सर ने भी एंड में आके हमें अपना टाइम दिया। तो अरे पारस जी, ये तो फार्म इन्हीं का है, मैं तो समझ लो कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे एब्सेंस में तो पूरा फार्म यही संभालती है। बच्चों की दवाई, उनका पूरा देखरेख करना, लेबर्स को हैंडल करना, चारे का मैनेजमेंट करना, ये सब तो इन्हीं के पास रहता है। उन्होंने मेरे को बताया सारी मैं तो बाहर घूमता रहता हूँ मार्केटिंग के लिए जी। तो फार्म तो पूरा यही संभालती है, बस नाम हमारा है। फार्म की बैकबोन मैडम ही है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।